सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट पे बेस होने वाला है, और ट्रेड का एक बहुत बड़ा रियलिटी बताने वाला हूँ। और ये रियलिटी लिटरली आपका दिमाग खोल देगा, तो ध्यान से सुनना। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मेरी आईडी खुली हुई है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करके भी दिखा दूँ तो ये यहाँ पर मेरी आईडी खुली हुई है। बहुत लोग को दिक्कत होता है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर काइट है, काइट पे मैं क्लिक करता हूँ। देखो स्ट्रेट ये दिख रहा है, आईडी खुला हुआ है, और यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है 19,943 का। ये प्रॉफिट देखो, 19,943 का एक ट्रेड मैंने पंच किया है, एक ट्रेड मैंने पंच किया है। और ये मेरी सबसे छोटी आईडी है, मैं कभी कभी खोलता हूँ, ठीक है। और ये सिर्फ आप लोग को बताने के लिए आज मैंने ये ट्रेड किया था, ये लॉजिक बताने के लिए, क्योंकि बड़ी आईडी से मैंने इस लॉजिक पे ट्रेड किया है अच्छे खासे। उसमें भी लगभग 7.5 से 8.5 लाख के प्रॉफिट थे, जो अच्छा खासा लॉजिक चलता है। देखो, और सबसे पहले इस आईडी में मुझे फ़ंड दिखाने दो, उसके बाद मैं ट्रेड के पीछे का 2-3 पॉइंट बताऊंगा। देखो इस आईडी में जो फंड है ना, वो 2,90,000 है, 2,90,000 रुपये फंड है। और आज जो मैंने एक ट्रेड लिया है ना, वो ट्रेड थोड़ा सा ऑर्डर बुक में दिखाता हूँ। देखो जो ट्रेड मैंने पंच किया है वो 1 2 3 4 5 5 मैंने बाइंग ट्रेड पंच किया है। और क्वांटिटी देखोगे तो 1800 क्वांटिटी। और मैंने एवरेज किया है 20 रुपए से लेके, लिटरली मैंने एवरेज किया है 20 रुपए से लेके 19 रुपए के बीच। तो एवरेज प्राइस लेट से 20 रुपए रख लेते हैं, ठीक है। एवरेज प्राइस लेट से 20 रुपए रख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, ताकि क्वांटिटी के बारे में कैलकुलेट करने में हमें दिक्कत ना हो। चलो, तो अगर मैंने 1 2 3 4 5 क्वांटिटी से ट्रेड किया 1800, तो अगर हम 1800 इंटू 5 करते हैं तो कितना होता है? लगभग 9,000 क्वांटिटी। अब हमारे पास क्या है, क्वांटिटी के नाम पे लगभग 9,000 क्वांटिटी है, ठीक है। 9,000 क्वांटिटी, देखो 9,000 क्वांटिटी। और मैंने एवरेज कितने पे किया है? 20 रुपये पे एवरेज किया है। 20 रुपये पे देखोगे, 20 रुपये 45 पैसे, कोई 20 रुपये, कोई 19 रुपये 45 पैसे, ऐसे 20 रुपये का हम ओवरऑल एवरेज पॉइंट रखते हैं कि 20 रुपये पे मैंने सारे मिला के एवरेज किए 9,000 क्वांटिटी को। तो अब चलो क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा इंटू करते हैं। 9,000 इंटू 20 तो हो गया 1,80,000। जो कैपिटल मैंने यूज़ किया है इसमें, उसमें यूज़ किया है 1.8 लाख रुपीज़, 1,80,000। और इस कैपिटल में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है? लगभग 20,000 रुपये। चलो 20,000 रुपये ओवरऑल प्रॉफिट है। और मैंने कैपिटल यूज़ किया है 1,80,000, जो लगभग लगभग 11 से 12% होता है ओवरऑल कैपिटल का। और टाइमिंग देख लो सबसे पहले, टाइमिंग देख लो सबसे पहले मैंने कितने में और क्या यूज़ किया है। देखो मैंने लास्ट एंट्री जो मारी थी वो 11:55 पे मारी थी। और मैंने जो एग्जिट मारा 11:55 पे एग्जिट मारा। हार्डली ये 10 से 15 सेकेंड का ट्रेड है, और इसने मुझे प्रॉफिट दिया है 12% का, लगभग 20,000 का इसने मुझे प्रॉफिट दिया। और सिर्फ मैंने 2 रुपये लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 रुपये लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये लिए। और कैपिटल कितना यूज़ किया है? 1.8 लाख, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैंने कोई कैपिटल यूज़ नहीं किया। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर 2 लाख आइडिया, अब 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, पॉसिबल नहीं है कि उससे आप 20,000 25,000 रुपये एक दिन का निकाल लो। 100% पॉसिबल है। आज एक्सपायरी था, आज निफ्टी का एक्सपायरी था, और बहुत स्मार्टली मैंने प्ले किया है। मैं दोनों चार्ट भी दिखाऊंगा और दोनों ये खोल के भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे स्मार्टली प्ले किया और कैसे मैंने ट्रेड लिया है, कौन से जगह पे मैंने ट्रेड लिया है, वो सब मैं बताऊंगा। और आपको एवरेज कैसे करना होता है वो भी मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहले समझो, कैपिटल जो मैंने यूज़ किया है वो लगभग 1,80,000 कैपिटल यूज़ किया है, जो एक बहुत ही बड़ा कैपिटल नहीं होता, बहुत ही छोटा कैपिटल होता है। लेट से आपके पास अगर 2 लाख का कैपिटल हो और आप ऐसे स्मार्टली प्ले करो ना, तो वीक में आपको 2 एक्सपायरी पकड़ना है, सिर्फ 2 एक्सपायरी पकड़ना है। आप 4 वीक होता है, 2 एक्सपायरी करके अगर आप 50 to 60% विन रेट से भी ट्रेड करोगे, आराम से उस 2 लाख से ना 1 लाख रुपए निकाल लोगे, या 70,000 रुपये निकाल लोगे, 80,000 रुपये निकाल लो। लेट से कि मैं इसी रेट से 2 या 3 ट्रेड ही करता हूँ मंथ के 2 लाख से, तो 75,000 रुपये, 80,000 रुपये या 90,000 रुपये तो ऐसे ही निकाल लोगे, जो मोर देन 45% ज़्यादा रिटर्न है।
और बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बहुत टाइम आप ऐसे देखते हो लोगों को कि ना बड़े बड़े ट्रेडर्स जो प्रॉफिट्स का स्क्रीनशॉट डालते हैं कि 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, और आप सोचते हो कि आज तो मार्केट मूव ही नहीं किया। जैसा आज का मार्केट, आज मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं था और मार्केट बहुत ही खराब मूव करा था, मतलब ऊपर नीचे इतना चौपी था कि लॉस होना कंफर्म था। फिर भी मुझे 20,000 का प्रॉफिट कैसे हुआ? और आपने देखा होगा मैंने ट्रेड होल्ड नहीं किया है, सिर्फ 10 से 15 सेकेंड का ट्रेड है, स्टिल मैंने 12% से ऊपर प्रॉफिट लिया, इतने चौपी मार्केट में पैसे मैंने बना लिया। इसके पीछे कौन कौन से साइंस है और क्या क्या चीज़ मैं देखता हूँ वो भी आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको कैपिटल के बारे में पता चल गया, क्वांटिटी के बारे में पता चल गया, मैंने कब एग्जिट किया था, कब एंट्री किया था, सब बारे में पता चल गया। अब मैं बताता हूँ कि मैं ऐसे शार्प ट्रेड जो मैं जैसे इतने शार्प ट्रेड जो मैं लास्ट आवर में या मिड आवर में एक्सपायरी के दिन करता हूँ और छोटे कैपिटल से बड़ा पैसा बना लेता हूँ, कैसे आखिर पॉसिबल कैसे है? अगर इस ट्रेड को मैं 10 सेकंड 15 सेकंड और होल्ड करता तो बहुत पैसे और बन जाते, बट मेरा गोल 10 से 12% ही था, एक्सपायरी था, मार्केट बहुत ख़राब चल रहा है, दैट्स इट। ख़राब मार्केट में मैंने इतने पैसे बना लिए और मैं साइड बैठा हुआ। तो ये स्ट्रैटेजी मैं कैसे यूज़ करता हूँ, ये लॉजिक कैसे यूज़ करता हूँ, सबसे पहले वो बता देता हूँ। चलो अब क्या करते हैं, सब पता चल गया तो मैं ये डिलीट करता हूँ और थोड़ा सा चार्ट पे ध्यान देते हैं, चार्ट खोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले चार्ट खोलते हैं। देखो ये है निफ्टी का चार्ट, ये है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी आज खुला कहाँ था? देखोगे निफ्टी इस जगह पे खुला हुआ था, निफ्टी इस पॉइंट पे खुला हुआ था, इस जगह पे समवेयर खुला हुआ था निफ्टी, इस जगह पे निफ्टी खुला हुआ था। निफ्टी नीचे गया, हर 90% लोगों ने ना इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, इस कैंडल पे, 90% लोगों की मैं बात कर सकता हूँ, 90% लोग इस पर्टिकुलर कैंडल पे मार्केट में बाय किया होगा। ये देखिए कि मार्केट में एक रैली है। ठीक है, हम टेक्निकल्स पे नहीं जाएंगे, मैं बहुत शार्पली बताऊंगा, हम टेक्निकल्स पे नहीं जाएंगे। ठीक है, एक्सपायरी का स्ट्रैटेजी है, एक्सपायरी के दिन ही यूज़ करना, जो एक्सपायरी के दिन यूज़ कर सकते हो। 12 से 15% का रिटर्न बड़े इवेंट्स के दिन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले सुनो क्या इसमें हैक क्या है। देखो सबसे पहले आपको करना है क्या है, मैं क्या करता हूँ जब देखता हूँ कि मार्केट इतना वियर्ड और इतना चॉपी है, जैसे वियर्ड मतलब कैसे, थोड़ा सा मैं मार्केट अगर इतने कुछ दिन का मार्केट देखोगे ना, चलो टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ाता हूँ, कुछ दिन का मार्केट देखोगे ना, मार्केट में आपको एक बात समझ में आएगा। ये देखो मार्केट कंप्लीटली साइडवेज, मार्केट ऊपर गया साइडवेज हो गया, ये मार्केट में नीचे इतना बड़ा गैप फॉर्मेशन होने के बाद इस मार्केट में कोई ट्रेड ही नहीं कर सकता। देखो कितना बड़ा गैप फॉर्मेशन हुआ था मार्केट में, और मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आते गया, प्रीमियम खाते चले गए, और पिछले 2 दिन से मार्केट इतना साइडवेज है। तो मैंने एक जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ एक्सपायरी के दिन, मैंने किया क्या, सबसे पहले मैं उठने के साथ एक पी और एक सी, एक पी और एक सी मतलब जैसे आपने यहाँ देखा होगा मैंने क्या ट्रेड किया है, मैंने यहाँ ट्रेड किया है 21,000, 21,200, 21,000 पी, सॉरी हाँ 21,200 पी, मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ जो लास्ट में जीरो हो गया। उसके बाद 21,800, तो मैं यहाँ पर भी आपको मार्क कर देता हूँ, सॉरी 21,200 मैं यहाँ पर भी आपको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ का देखो इस पर्टिकुलर जगह पे थोड़ा सा मैं इस पर मार्क कर देता हूँ, देखो इस पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पर मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। देखो अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है ऑप्शन का ना, स्टिल आपके बहुत काम आएगा। अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है ऑप्शन का, स्टिल बहुत काम आएगा। देखो इस जगह पे, देखो इस जगह पे एक एक ये ऐड कर लिया था मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया था, एक दूर का स्ट्राइक प्राइस, दूर का कॉल स्ट्राइक प्राइस मैंने ऐड कर लिया था, दूर का कॉल स्ट्राइक। बाद में हालांकि बाद में कॉल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना था, कॉल में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना था, बट मैं बहुत लेट से मैंने ऐड किया था, इसलिए मैंने वो जाने दिया, मैंने वो छोड़ दिया। कॉल में भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिला था, बट लेकिन वो अपॉर्चुनिटी इस जगह पे समवेयर मिला था, इसलिए मैंने जाने दिया। ठीक है, एक मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मार्केट इस जगह पे ट्रेड हो रहा था ना, जब मार्केट इस जगह पे गिर के आ चुका था, तो मैंने एक एडजस्ट किया था, एक कॉल को ऐड करके रखा था जो तभी आउट ऑफ द मनी था, जो था 21,300, 21,300 कॉल को मैंने ऐड कर लिया। अब मैंने क्या किया, एक पुट को ऐड किया, एक कॉल को ऐड किया। मॉर्निंग में जब एक पुट को और एक कॉल को ऐड कर लोगे और मार्केट को देखोगे ना, अभी मार्केट को क्या करना है, दोनों चार्ट्स को देखना है, दोनों चार्ट्स को देखना, दोनों चार्ट्स को, इसको खोल लेना और एक निफ्टी बैंक खोल लेना, निफ्टी बैंक खोल लेना, ये दोनों चार्ट खोल लेना। जब मैंने ये दोनों चार्ट खोला, ये जब मैंने दोनों चार्ट खोला और ये चार्ट खोल कर सिर्फ ऑब्जर्व करना,
और एक बात ऑब्जर्व करना कि देखना मार्केट में किस साइड डायरेक्शन बहुत फास्ट आ रहा है। मतलब अक्सर ऐसा होता है, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, अगर आपको ऑप्शन ग्रीक्स कुछ भी पढ़ना नहीं आता, डेटा कुछ भी पढ़ना नहीं आता, एक चीज़ आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे, मार्केट ऊपर जाएगा ना तो सी में 10% का चेंज आएगा, बट अगर सेम रेट से मार्केट नीचे आएगा तो आपने देखोगे पी में 50 रुपए का चेंजेस आएगा। इसका मतलब है जो पी साइड का मोमेंटम है ना वो ज़्यादा है, पी साइड का जो आईवी है ना, जो वॉलिडिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो पी साइड में आपको फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पी साइड में आप पैसे बहुत क्विकली बना पाओगे, स्कैल्पिंग के रूप में पी साइड में बहुत जल्दी पैसे बनेंगे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि पी साइड क्विक मूव कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो निफ्टी क्या करता है, 10 पॉइंट मूव करता है, निफ्टी 10 पॉइंट अप साइड मूव करता है, तो क्या होता है कॉल में 20 रुपए का चेंज आता है, मतलब कॉल 20 रुपए बढ़ता है। बट सेम अगर निफ्टी 10 पॉइंट नीचे जाता है ना तो पुट क्या होता है 40 पॉइंट बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, पुट का जो मोमेंटम है ना वो ज़्यादा क्विक है, पुट में क्या है मोमेंटम ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, बस आपको वही ऑब्जर्व करना है। जैसे आज मैंने ऑब्जर्व किया था मॉर्निंग में कि कॉल का जो रेट ऑफ चेंज है ना वो बहुत कम है, मतलब बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है कॉल, बट जो पुट साइड का मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मैं क्या कर रहा था, मैं उस टाइम से जब तक मैंने ट्रेड नहीं लिया तब तक के लिए मैं पुट के अपॉर्चुनिटी, मतलब नीचे साइड मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं उसमें कूद जाऊंगा। जो नीचे साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, लेट से कि मैं 50,000 का कैपिटल लगा रहा हूँ, मैं 50,000 रुपये कैपिटल लगा रहा हूँ, मुझे 5 से 7 या 8 हज़ार रुपये चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 5 से 7 या 8 हज़ार रुपये चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैं हार्डली उसमें 20 सेकंड 25 सेकंड या 30 सेकंड होल्ड करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि कॉल पुट में मोमेंटम काफ़ी क्विक है, मैं ये सोच के हमेशा एंटर करता हूँ। क्योंकि मैंने कॉल पुट दोनों का आउट ऑफ द मनी को ऐड करके देखा तो मुझे ये समझ में आ गया कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, नीचे साइड मार्केट को ले जाना चाह रहे हैं। तो नीचे साइड का सेंटीमेंट क्या है, नीचे साइड का सिंपल सा सेंटीमेंट है, सिंपल सा सेंटीमेंट है कि पुट साइड मार्केट जाने वाला है। सीधा बात है, पुट साइड में मार्केट स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब आते हैं चार्ट में। अब आपको चार्ट में क्या है ना कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अपॉर्चुनिटी कब ढूंढना है, जब निफ्टी का चार्ट एंड बैंक निफ्टी का चार्ट साथ में मर्ज करे, निफ्टी का चार्ट बैंक निफ्टी का चार्ट साथ में मर्ज करे। बहुत छोटा अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, निफ्टी का चार्ट बैंक निफ्टी का चार्ट साथ में मर्ज करे। तो जैसे मैंने बताया कि हमें पुट में मोमेंटम स्ट्रांगली दिख रहा था, तो हमें मर्ज किस साइड देखना था, डाउन साइड, कि उस टाइम पे निफ्टी भी नीचे जाए एंड बैंक निफ्टी भी नीचे जाए। उसके बाद हम ट्रेड पंच करेंगे, हम लगातार एवरेज करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा ट्रेड दिखाता हूँ। ट्रेड का टाइम पंच देखो, 11:54, 11:54.53, लगभग आप देखोगे कैंडल क्लोज होने के टाइम में मारता हूँ, कैंडल क्लोज होने के 10 सेकंड पहले 15 सेकंड पहले मारता हूँ। तो ये जो 12 बजे का कैंडल क्लोज हो रहा था उस पर मैंने पैसे बनाए हैं। तो अब देखो, आप खोजते थोड़ा सा, देखो 54, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो 50, ये 54, इस कैंडल में ये जो क्लोजिंग कैंडल है, जो हल्का सा मार्केट नीचे आया है, इस कैंडल में मैंने सिर्फ इतने में मैंने पैसे बनाए, सिर्फ इतने में मैंने पैसे बनाए, और फिर मैं एग्जिट कर गया। सिर्फ और सिर्फ इतने में पैसे, आप सोचो इतने में 12% बना के दे गया है। रीज़न क्या है, अब मैं सेम टाइम का कैंडल देखो, ये सेम टाइम का कैंडल 11:55, 5 मिनट का कैंडल था, ये सेम 5 मिनट का कैंडल मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो 11:55 आपको दिख रहा है। इस टाइम पे इसने क्या किया था, एक कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किया था, एक कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट किया था। आपको दिख रहा है यहाँ पर भी बियरिश हो गया था, इस जगह पे भी बियरिश हो गया था। और उस साइड जो पुट का मैंने बताया था कि पुट में मोमेंटम क्विक है, सिर्फ इतने से मोमेंटम ने हमें 12 रुपये का प्रॉफिट, 12 रुपये का लिटरली प्रॉफिट दिया था। सिर्फ इतने से मोमेंटम में, सिर्फ इतने से मोमेंटम में 12 रुपये का प्रॉफिट दिया था। ये हो गई पुट की बात। दूसरा, मैंने कॉल का ट्रेड, मैंने कॉल ऐड किया था। फिर मैंने सडनली क्या देखा कि मार्केट जब इस जोन पे आया ना लास्ट आवर में, ये आपको बहुत बड़ा नॉलेज मिल रहा है, तो ये नॉलेज ध्यान से रखना, ये आपको डेटा रीडिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तब मैंने लास्ट में ऑब्जर्व किया ना, जब मार्केट इस जगह पे आया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मार्केट चल रहा था, तो सडनली मैंने देखा कि कॉल साइड जो है ना मोमेंटम ज़्यादा होने लगा, पुट साइड मोमेंटम कम होने लगा। कि मार्केट 10 पॉइंट नीचे जा रहा है तो पुट में कम मोमेंटम आ रहा है, और कॉल में अगर 10 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो मार्केट कॉल में 40 रुपये 50 रुपये का मोमेंटम आ रहा है। तब मुझे ये स्ट्राइक प्राइस हेल्प कर रहा था
इस स्ट्राइक प्राइस को जब मैंने ऐड किया था ये 10 रुपये पे चल रहा था, मैं इसका ट्रेड पंच करने वाला था, बट मैंने लास्ट आवर था ये सोच के मैंने ट्रेड पंच नहीं किया। सडनली मुझे स्विच होता हुआ दिखा, और मैं लिटरली बताता हूँ किस कैंडल पे मैं, ये एक बार स्ट्राइक प्राइस का चार्ट खोलता हूँ, सॉरी 21,300, मैं एक बार स्ट्राइक प्राइस का चार्ट खोलता हूँ, आप भी शॉक हो जाओगे कि मैंने किस जगह पे ऐड किया था। और मैंने ये बाय द वे व्हाट्सएप सॉरी इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाला था इसके बारे में कि ये स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा ऑब्जर्व करना। देखो जब ये स्ट्राइक प्राइस इस कैंडल में फॉर्मेशन था ना, आपको दिख रहे हो यहाँ पर सडन कैंडल का जो फॉर्मेशन है, इस जगह जो कैंडल का फॉर्मेशन था इस पर्टिकुलर टाइम पे, जो किस टाइम पे फॉर्मेशन है, देखो ये फॉर्मेशन है एग्जैक्ट 3 बजे। और एग्जैक्ट 3 बजे का अगर निफ्टी का मैं कैंडल फॉर्मेशन देखूँ, दिख रहा है ये कितना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन था। और एग्जैक्ट 3 बजे ये स्ट्राइक प्राइस लिटरली 0 रुपये से, लिटरली 0 रुपये से, मैं थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ, देखो देखो ये स्ट्राइक प्राइस 2 रुपये 33 पैसे से, जो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था, ऑलमोस्ट जीरो। देखो लो कितने का लगाया इसने, ऑलमोस्ट 1 रुपये 50 पैसा का, 2 रुपये से सीधा 10 रुपये, मतलब ये पैसे कितना गुना बदल दिया इसने। 2 रुपये का सीधा 10 रुपये, ये तो दिख रहा था कि मार्केट में कितना क्विक मोमेंटम आ रहा था, कितना ज़्यादा क्विक मोमेंटम आ रहा था, इसलिए मैंने ये स्ट्राइक प्राइस को ऐड करके रखा था। और ये स्ट्राइक प्राइस देखो कितने परसेंट का इसने रिटर्न दिया यहाँ से, ऑलमोस्ट इस स्ट्राइक प्राइस ने 450% का रिटर्न दिया है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अपने स्मार्टली स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करते हो, बहुत सिंपल है। एक्सपायरी के दिन 2 आउट ऑफ द मनी, चाहे आप पुट का ऐड करो या कॉल का ऐड करो, ऐड करके रख दो और देखो किस साइड मोमेंटम आपको दिख रहा है। अगर मार्केट नीचे जा रहा है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है और आपको कॉल साइड में स्ट्रेट मोमेंटम दिख रहा है, कॉल साइड में ज़्यादा मोमेंटम दिख रहा है, कि मतलब अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे आता है तो पुट में देखोगे 100 रुपये का, मतलब 200 रुपये का मान लो लेट से पुट में चेंज आ रहा है, पुट में 200 रुपये बढ़ रहा है। अगर मार्केट उसके अगेन 40 रुपये ऊपर चले जाता है तो आप देखो कॉल में 300 रुपये बढ़ रहा है। इसका मतलब है कॉल साइड का मोमेंटम, कॉल साइड में जो IV एंड स्ट्राइक प्राइस का वो ज़्यादा है। तो जहां आपको कॉल का अपॉर्चुनिटी मिले घुस जाओ, चाहे आपको 20 सेकंड के लिए मिले, 25 सेकंड के लिए मिले, बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाओगे। ये बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है एक्सपायरी के दिन, जो हर कोई यूज़ करता है, हर बड़े ट्रेडर जिनके पास बड़ा कैपिटल हो छोटा कैपिटल हो, हर कोई यूज़ करता है। बट जो बिगनर हैं वो नहीं यूज़ कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है। और ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और ये स्ट्रैटेजी को थोड़ा ध्यान से यूज़ करना, अपॉर्चुनिटी का वेट करना, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती घुस गया, अपॉर्चुनिटी का वेट करना और थोड़ा सा प्राइस एक्शन जरूर देखना। थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखने का मतलब, देखो जो मैंने इस जगह पे ट्रेड पंच किया था इसके पीछे का मल्टीपल कंफर्मेशन था। सबसे पहला कंफर्मेशन, मार्केट नीचे आता है, पुल बैक आता है, ब्रेकआउट करता है, मार्केट नीचे आता है, पुल बैक आता है, ब्रेकआउट करता है। बट इस बार मार्केट में स्ट्रेट मोमेंटम आया, इतने बड़े बायर्स कैंडल बनाने के बाद मार्केट वापस नीचे आ गया, तो ये दिखाता सेलर्स का पावर। जितने लोगों ने कैंडल स्टिक मेरा बेसिक पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या दिखाता, सेलर्स का पावर, कि इतना बड़ा कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद भी सेलर्स स्ट्रांग है। दूसरा, सेम टाइम पे बैंक निफ्टी ने एक अपना कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया था, एक इजी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया था। तो ये कैंडल और ये चार्ट सब बियरिश था इस टाइम पे, और उस टाइम पे हम पी साइड में ट्रेड लेने के लिए वेट कर रहे थे, इसलिए सब चीज़ हमारे फेवर में गया और अच्छे प्रॉफिट्स हुए। तो थोड़ा ध्यान से इसे बैक टेस्ट करना, अलग अलग स्ट्रैटेजीज। और जब भी कोई स्ट्रैटेजी देखो, ये प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। जब भी लाइफ में कोई स्ट्रैटेजी हो, आंख बंद करके विश्वास मत करो, पहले बैक टेस्ट करो, देखो आपके साथ चलता है कि नहीं, आप ट्रेड कर पाते हो कि नहीं। आप क्या करो, PEC को ऐड करके रखो, आपको अगर समझ आता है तो ट्रेड करो, नहीं समझ आता है तो बैक टेस्ट करो। आई होप आप लोग को ये स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई होगी।